आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पीटीए अध्यक्ष श्रीमती प्रभा देवी जी, मेरे विद्वान शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, आज हम सभी यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एकत्र हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष हम मनाते हैं, तो इसके मनाने का पीछे का जो मूल भावना है, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके मन में देश के प्रति लगाव का, समर्पण का, त्याग और बलिदान का भाव विकसित हो। इस प्रकार की भावनाओं को समय समय पर प्रज्वलित करने के लिए प्रतिवर्ष हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के इतिहास के बारे में अभी कुछ छात्र छात्राओं ने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर आपको बता दिया है। हमारे गुरुजनों ने भी उसमें आपको विविध जानकारियां देकर समृद्ध किया है। जैसे प्राप्ति ने बताया 1857 की क्रांति के बारे में, और उसके बाद एक लंबा समय उस आजादी को प्राप्त करने के लिए जो लगा है, तो 1857 से जो प्रयास किए जा रहे थे, एक एक प्रयास इस आजादी के मूल में है। जैसे मैं हर बार कहता हूं, किसी बड़ी चट्टान को तोड़ने में जो पहली चोट उस चट्टान के सीने पर होती है, वो भी उतना ही महत्व रखती है जितना कि वो अंतिम चोट जिस पर वो चट्टान धराशायी हो जाती है। उसी प्रकार के ये प्रयास इस देश की आज़ादी के लिए समय समय पर किए गए, और आज के इस अवसर पर हम उन सभी महापुरुषों को, क्रांतिकारियों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके हमें इस आज़ादी की वातावरण में सांस लेने के लिए अवसर दिया है। ऐसे सभी वीर पुरुषों को, महापुरुषों को, क्रांतिकारियों, सेनानियों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। प्यारे बच्चों, इतिहास से सीखने वाले लोग हमेशा जीवन में आगे बढ़ते हैं। भारत के पास एक समृद्ध इतिहास है और उससे ऐसी ऐसी चीजें सीखी जाती हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, जो आपके जीवन में काम आ सकती है। हम गुलाम हुए और उस गुलामी के पीछे क्या क्या कारण रहे, वो हमारे सभी वक्ताओं ने पहले बता दिया है। हम विभाजित रहे अपने अपने धर्म के नाम पर, अपने अपने संप्रदाय पंथ के नाम पर हम एक दूसरे से अलग रहे, और इसका फायदा, इसका लाभ इस देश पर शासन करने वाले लोगों ने उठाया है। प्रारंभ से ही हिंदुस्तान के संस्कार में था अहिंसा परमो धर्मा, इसलिए जितने भी आक्रमणकारियों ने इस सोने की चिड़िया को देखा, सब इसकी तरफ लालायित हुए और बार बार यहाँ पर आक्रमण करके यहाँ की धन संपदा, ज्ञान संपदा सबको तहस नहस करके यहाँ का समस्त जो भंडार था उसको नष्ट करने का उन्होंने काम किया। किस प्रकार से फूट पड़ सकती है, इस कला को जानने में अंग्रेज प्रारंभ से ही चतुर थे। व्यापार के नाम पर जब वो देश में आए, तो उनका एक बड़ा अधिकारी था, उसने भेजा अपने सैनिक को कि जाओ देखो, हम तमाम दुनिया पर शासन कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी क्या संभावना है, ये देखने के लिए उसने जो है अपने जब सैनिकों को भेजा, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति के खेत में गाय घुसी हुई थी। गाय वहां पर जो फसल थी उसको चर रही थी। वो व्यक्ति आया, उसने जो है उस गाय को खेत से निकाल के भगाया और पड़ोसी के खेत में घुसा दिया। उस सैनिक ने जाकर उस पदाधिकारी से कहा, इस देश में हमारे शासन करने के प्रबल संभावनाएं हैं। जिस देश में पड़ोसी पड़ोसी से जलता हो, भाई भाई से ईर्ष्या रखता हो,
उनको गुलाम बनाने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो हम विभाजित रहे विभिन्न कारणों से, और उसका लाभ जो है इन विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको एक रहना है, और बात जब देश की हो तब तो आपको सब कुछ भूलकर, हर चीज से ऊपर उठकर केवल और केवल देश के बारे में सोचना है। आपको ये आजादी विरासत में मिली है बेटा, इसलिए आपको इसका महत्व को समझना पड़ेगा। आजादी का महत्व वही समझ सकता है जो कभी गुलाम रहा हो या उसने गुलामी की घटनाओं को नजदीकी से पढ़ा हो, समझा हो। गुलाम व्यक्ति शरीर से भी होता है और मानसिकता से भी होता है। अगर आपके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो आप आर्थिक रूप से गरीब हैं, लेकिन आपके पास कपड़े हैं और आपने उनको फाड़ रखा है, फटी जीन्स लेके आप घूम रहे हैं, तो ये आपकी गुलाम मानसिकता का प्रदर्शन है। आजादी की कीमत को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक बार एक गांव का कुत्ता था, वो शहर में गया। गांव का कुत्ता बहुत कमजोर, दीनहीन, दुर्बल, बिल्कुल उसका हड्डियों का पिंजरा गिना जा सकता था, उसकी हड्डियां गिनी जा सकती थी, इस प्रकार का एकदम कमजोर सा। जब वो शहर गया तो उसने शहर के कुत्ते को देखा। शहर का कुत्ता एकदम हष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त। उसने जैसे गांव के कुत्ते को देखा, उसने उसको लताड़ा कि क्यों आ गए यहाँ, पूरी बिरादरी का नाम खराब कर रहे हो, लोग तुम्हें देखेंगे और मुझे देखेंगे, क्या सोचेंगे। गांव के कुत्ते ने कहा चला जाऊंगा चला जाऊंगा, पर भाई तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई, तुम बड़े हष्ट पुष्ट हो, तंदुरुस्त हो, है ना, तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। शहर के कुत्ते ने कहा मेरी मत पूछो, मेरे तो बहुत ठाठ हैं, मेरी तो सारी की सारी उंगलियां कढ़ाई में हैं, मेरी तो सारी की सारी उंगलियां घी में है लगता लगे, लेकिन तुम्हारा सर कढ़ाई में है। मैं तो दूध मलाई खाता हूं, साबुन से नहलाया जाता हूं, गुदगुदी रजाई में सुलाया जाता हूं, मेरी मत पूछो, मेरे बहुत ठाठ हैं। गांव के कुत्ते ने जब ये सुना तो उसकी नजर शहर के कुत्ते के गले में पड़े हुए पट्टे पर पड़ी। गांव के कुत्ते ने उससे पूछा भाई ये क्या है। जैसे शहर के कुत्ते ने ये सुना उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा ये मत पूछो। उसने कहा, गांव के कुत्ते ने, नहीं नहीं ये तो बताना पड़ेगा, ये बड़ा गोल गोल है तुम्हारे गोल गोल कंठ में, ये बड़ा कोई चमत्कार है, इसके बारे में बताओ। शहर के कुत्ते ने कहा यही तो सब रोना है, शाम को जब मेरा मालिक आता है तो मुझे इस फंदे में चेन से बांध देता है, ये फंदा है। जैसे ही गांव के कुत्ते ने ये बात सुनी वो वापस गांव की ओर दौड़ा और दौड़ते दौड़ते कह गया कि मैं रूखी सूखी खाऊंगा, जरूरत पड़ी तो भूखों मर जाऊंगा, लेकिन गुलामी का पट्टा अपने गले में कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। ये आजादी का महत्व है। इसलिए आज के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो हमें ये गुलामी किस प्रकार से हम गुलाम हुए, उन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम आगामी जीवन को आगे बढ़ाएंगे और इस देश के विकास में, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का इसमें जो है भूमिका होती है, प्रत्येक व्यक्ति देश के विकास में अपनी भूमिका ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करेंगे। क्योंकि जो देशभक्ति है या देश सेवा है वो केवल सेना में भर्ती होकर नहीं की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति जो जहां है, जिस पद पर है, उसको ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए और अपनी योग्यता के अनुसार उसको
बढ़िया से बढ़िया ढंग से अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार की देश सेवा है। आप जहां पर हैं, आप जल संरक्षण करें, आप प्रदूषण रोकें, आप वृक्षारोपण करें, आप स्वाध्याय करके बड़े बड़े पदों पर जाएं और देश के नाम को गौरवान्वित करें, आप खेलों में जाकर देश के लिए पदक लाएं। यही आपकी देश सेवा होगी। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को सीमा पर खड़ा होकर जो है देश सेवा करनी है। और अपने जो हमारे आइडियल हीरोज हैं उनसे कुछ सीखिए, लेकिन आइडियल हीरो ऐसे होने चाहिए जो आपको कुछ सिखाने वाले हों। केवल ऐसे नहीं हो कि वो आपके असली हीरो फिल्मों के नायक ना हो। अक्सर आपके इस उम्र में फिल्मों के नायक को ही अपना जो है आइडियल हीरो बना लेते हैं, और वो आपके आइडियल हीरो टीवी पर विज्ञापन करते हुए पाए जाते हैं कि इसके दाने दाने में है दम। गुटखे और नशे का प्रचार करते हैं। ऐसे आदर्श जो आपके बने हैं, जिनका फोटो आपने अपने कमरों में लगा रखा है, वो आपके आदर्श हीरो नहीं होने। आपके आदर्श वो हैं जो अभी पूर्व वक्ताओं ने नाम लिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, ये आपके सुपर मॉडल होने चाहिए। आज के इस दिवस को तभी सार्थकता माना जाएगा जब आप कुछ ना कुछ प्रेरणा, कुछ ना कुछ शिक्षा इस कार्यक्रम से लेकर जाएं। आज के इस अवसर पर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।